देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसका इंतजार देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे थे। जी हां, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को फैसला जो जम्मू कश्मीर के लिहाज से लिया था, धारा 370 हटाने का जो ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने लिया था, वो फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर इस पर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो भी फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, वो फैसला संविधान के दायरे में था, क्योंकि बार बार इस फैसले को यही कहकर चैलेंज किया जाता था कि ये संविधान से बाहर है। संविधान से बाहर जाकर मोदी सरकार ने यह फैसला दिया है। यहां तक कि राष्ट्रपति को लेकर भी सवाल उठाए गए, उनकी नीयत को लेकर सवाल उठाए गए, उनके एक्शंस को मैलिफाइड एक्शन बताया गया। लेकिन इन तमाम बातों को, यानी एक एक शब्द जो विरोधियों की तरफ से कहा जा रहा था, वो एक एक शब्द आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज हो गया है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि केंद्र सरकार का अधिकार है और केंद्र सरकार ने अपने अधिकार के अंडर ही यह फैसला लिया कि धारा 370 खत्म होगी। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात को साफ कर दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए जम्मू कश्मीर में, यानी चुनाव कराने का जो रास्ता है जम्मू कश्मीर में, वो भी अब साफ हो गया है, वो भी अब नजर आने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार जम्मू कश्मीर के प्रश्न पर यह कहा गया कि चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव कब होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि राज्य का जो दर्जा है वो जल्द बहाल किया जाए और इसके लिए जो चुनाव हैं वो जल्द करवाए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की यही है कि केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। केंद्र सरकार ने जो फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया, वो फैसला एकदम ठीक था। धारा 370 अगर हटाई गई तो ये जरूरी था और ये अस्थायी था, इसे बार बार स्थायी बताया जा रहा था। और संविधान सभा का हवाला याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया था। संविधान सभा भंग होने के साथ ही इस फैसले को ऑटोमेटिकली कुछ लोगों ने स्थायी मान लिया था, यानी कि परमानेंट मान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में बड़ा ही क्लियर कट ये मेंशन कर दिया है कि ये टेम्परेरी था, यानी कि अस्थायी था और इसे हटाया जा सकता है। और अगर ऐसा केंद्र सरकार कर रही है तो ये केंद्र सरकार का अधिकार है, ये केंद्र सरकार का हक है कि वो धारा 370 को हटा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है। यानी जितनी भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी, आप समझिए उन तमाम नैरेटिव्स पर पानी फिर गया है। विरोधी जो इस बैटल को लड़ने की कोशिश कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के बहाने टारगेट किया जा रहा था, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेट किया जाता था और यह पूछा जाता था कि धारा 370 हटाने के बाद बताइए जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। इसका जवाब सदन में गृह मंत्री अमित शाह भी दे चुके हैं, लेकिन जो जवाब सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर दिया गया, वो फैसला में रिफ्लेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार की मंशा एकदम सही थी। अब आगे क्या रास्ता राजनीति के लिहाज से देवेंद्र उन तमाम लोगों के लिए बचता है जो जम्मू कश्मीर के बहाने सरकार की नीयत, सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करते थे और एक अलग पिक्चर जम्मू कश्मीर की इस देश के सामने रखते थे। और प्राची, हैरानी की बात ये होती है कि जैसे आतंकवाद की घटनाओं को लेकर ही देखें तो धारा 370 हटने से पहले जैसे 2018 का आंकड़ा देखें तो 220 या 223 का आंकड़ा था जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई थी, आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा। और अभी के आंकड़े के अगर आप बात करें तो 40 से 41 वैसे मामले आपको सामने आएंगे। इस तरह से हर एक पैरामीटर पे, चाहे सिक्योरिटी को लेके हो, पत्थरबाजी की घटना आप देख रहे हैं कि एक भी घटना ऐसी नहीं होती। और पहले हम सभी जानते हैं क्या क्या होता था, पत्थरबाजी के चलते सुरक्षा बलों को कैसे चोटें लगती थी। अब आप देखिए जब पत्थरबाजी नहीं तो चोट क्या लगी। तो इतने सारे पैरामीटर्स पे डाटा के बावजूद उन दलों द्वारा कोशिश ये की जाती है नैरेटिव बनाने की कि धारा 370 हटाने के बावजूद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। यहाँ तक कहा जाता है कि हालात अब ज़्यादा ख़राब हो गए और उसके बारे में एक भी तथ्य सामने नहीं आता सिवाय उनकी मंशा के कि जिस इमोशन के सहारे वो लोग अपनी पॉलिटिक्स करते थे, उस इमोशन को चोट पहुँची। और आप देखें प्राची, तो एक नैरेटिव बनाया जाता था कि धारा 370 अगर हटाया गया तो देश में माहौल ख़राब हो जाएगा। कश्मीर को लेकर आप कुछ कहें तो बात भी समझ में आ रही थी, देश के माहौल का उससे क्या लेना देना। बावजूद इसके इन सारे नैरेटिव को बढ़ाया जाता था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई तो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि उन दलों के पास एक ही चारा है कि अब चुनाव की तैयारी करें। अब बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव वहाँ पर कराया जाए
चुन कर आएँ और डेवलपमेंट का वर्क करें। इस तरह के इश्यूज को तो छोड़ना ही होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला गोनिका है उसमें साफ तौर पर ये मेंशनिंग है कि जब तक वहां माहौल खराब नहीं हो रहा, वहां पर अराजकता नहीं है इस फैसले को लागू होने के बाद, और इतना टाइम बीत गया इस फैसले को लागू होने के बाद, तो कोई मतलब नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है आपके पास कि आप केंद्र सरकार के फैसले को कोर्ट में आकर चुनौती दें। देखिए, केंद्र सरकार के फैसले को तो चुनौती दे रहे हैं और सीधे सीधे प्रेसिडेंट की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ने प्रभावित होकर ये फैसला लिया है, मैलिफाइड उनकी इंटेंशन को बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि मैलिफाइड इंटेंशन नहीं थी। प्रेसिडेंट के पास सीधे सीधे पावर है। वो अपनी दलीलों में ये कहते थे कि प्रेसिडेंट को अगर किसी भी तरीके से 370 को हटाना था तो वो स्टेट से उनको पहले कंसल्टेशन लेना था, जो कि पुराने नियमों के हिसाब से चल रहा था। आप केंद्र सरकार के कंसल्टेशन पर काम नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माहौल रहता है वहां पर आपको स्टेट का कंसल्टेशन लेना जरूरी था। लेकिन इसमें साफ तौर पर कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपको स्टेट का कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास ये पूरा पावर है कि वो 370 को अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, और केंद्र सरकार पार्लियामेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का वो कर सकते हैं। और रीऑर्गेनाइजेशन को भी सही ठहराया। रीऑर्गेनाइजेशन पर ये कह रहे थे कि उसको कैसे आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, आप कैसे एक स्टेट हुड को आप यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया उसमें भी ये क्लियर हो गया। उन्होंने ये कह दिया कि ये यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया है उसको वो टेम्परेरी बनाया गया है, उसका स्टेटहुड हम जल्दी से वापस ले आएंगे। जब वहां पर सिचुएशन पूरी तरीके से हमें लगेगा, जब इलेक्शंस होने वाले होंगे तो हम उसको स्टेटहुड को भी वापस ले आएंगे। तो ये सारी चीजें जो दलीलें उन्होंने दी, जब केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर एक स्पष्ट तरीके से जब अपनी दलीलें केंद्र सरकार ने उनके विरोध में सामने रखी तो हर चीज क्लियर हो गई और लगभग ऐसा ही लग रहा था कि फैसला ऐसा ही आएगा। लेकिन उसमें कई ऐसी चीजें थी जिसमें, क्योंकि 5 इश्यूज पे कोर्ट ने बीच में रोक रही हूं इस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर ट्वीट आ गया है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला बताया है। कह रहे हैं टुडे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज हिस्टोरिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड्स द डिसीजन टेकन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2019। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बताता है कि जो भी संसद की तरफ से फैसला लिया गया, जो संसद की तरफ से फैसला 370 को हटाने के लिए लिया गया, वो एकदम सही था, वो संविधान के दायरे में था। ये फैसला ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट किया है और आगे उन्होंने ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए ये फैसला ऐतिहासिक ही रहेगा और सरकार आगे भी इसी तरीके से काम करती रहेगी जो काम जम्मू कश्मीर के लिए किया जा रहा है। इन कामों का जिक्र सरकार की तरफ से लगातार किया जाता है और इन कामों के बारे में सरकार के जितने भी बड़े नेता हैं या बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो ये बताते हैं और इसे ओन करते हुए बताते हैं कि वो जम्मू कश्मीर जो अभी तक आतंकवाद का दंश झेल रहा था, वो जम्मू कश्मीर जहां पत्थरबाजों का बोलबाला था, जहां छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कलम की जगह पत्थर पकड़ा दिए जाते थे, किताबों की जगह पत्थर पकड़ा दिए जाते थे, अब वो जम्मू कश्मीर बदल रहा है। और ऐसी जो तस्वीरें हैं वो जम्मू कश्मीर पे समय समय पर देखने को मिली, चाहे 15 अगस्त का मौका हो, चाहे 26 जनवरी का मौका हो, जो तिरंगा यात्रा निकाली जाती है उसमें बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया। जिस जम्मू कश्मीर में तिरंगे का अपमान होता था उसी जम्मू कश्मीर में शान से फहराता हुआ हमारा राष्ट्र ध्वज नजर आया। और ये सिर्फ सरकार या प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं उनकी तरफ से भी इस फैसले को एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने बदलाव महसूस किया और उस बदलाव का ही नतीजा है कि अब जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जो आतंकवाद था वो खत्म हो रहा है। देवेंद्र, इसी तरफ प्राइम मिनिस्टर भी इशारा कर रहे हैं कि ऐतिहासिक है और आगे हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे। बिल्कुल प्राची, इसमें दो चीज़ें बहुत खास है। पीएम मोदी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये कोई सिर्फ लीगल जजमेंट नहीं है, बल्कि आशा, उम्मीद और एकता का जो संचार हो रहा है उसको और कैसे मजबूत किया जाना है उसके बारे में ये फैसला है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि वो ये जारी रहेगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो सबसे वंचित हैं उनको भी मजबूत किया जाए, उनको भी ताकत दी जाए योजनाओं के द्वारा। जब सबसे कमज़ोर जो हैं वो कौन है, जैसे आपने देखा कि धारा 370 हटने के बाद जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको भी वहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, क्या ये नहीं होना चाहिए था? दूसरी चीज़ कि जम्मू कश्मीर की बेटियां बहनें अगर वो कहीं दूसरे राज्य में उन्होंने शादी कर ली दूसरे राज्य के युवक के साथ, तो उनके अधिकार अपने यहाँ खत्म हो जाते थे। क्या ये होना चाहिए? ऐसी अनेक चीज़ें थी जो कि ये बता रही थी कि किस प्रकार से धारा 370 की जो व्यवस्था थी वो अन्यायपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बारे में कह रहे हैं कि
उसी मकसद से उसे ख़त्म किया गया था, क्योंकि वो यूनिटी के बारे में, यूनिटी के रास्ते में बाधा थी, वो वंचितों को ताकत देने के रास्ते में बाधा थी, और उस उम्मीद, आशा और एकता के संचार के लिहाज से इस फैसले को लिया गया था और वो कार्यक्रम जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए फैक्ट्स के साथ सरकार इस पर बात करती है। और गौनिका, जब दलीलें पेश की जा रही थी और जितने भी प्रश्न याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए गए थे जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखते हुए भी, हालांकि मेन फोकस उनका इसी बात पर था कि अस्थाई है, ये अस्थाई नहीं है, इस पर भी बात कही जा रही थी कि प्रेसिडेंट की जो मंशा है वो सही नहीं है। लेकिन सरकार ने फैक्ट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट पे अपना जवाब दाखिल किया और उसी का नतीजा रिफ्लेक्ट हो रहा है सबसे बड़े फैसले। देखिए बिल्कुल प्राची, जब ऐसी सुनवाइयां होती है तो दोनों तरफ से जो एडवोकेट थे, एक तरफ अगर सॉलिसिटर जनरल थे तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल भी अपनी तरफ से एक जाने माने एक बड़े वकील है, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें की। इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त सुनवाई के दौरान कहा था कि 370 जब लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये टेम्परेरी है, तो आप कैसे कह सकते हैं जब 1957 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एक्सटिंक्ट हुई, जब उसको वो डिमोलिश हुई, तब कैसे 370 जो है वो आपने कह दिया कि वो टेम्परेरी है, और टेम्परेरी था वो परमानेंट कैसे हो गया, उसके बावजूद ये कैसे हो गया। लेकिन उस पर कपिल सिब्बल ने अपनी दलील देते हुए, वो उनका इंटरप्रिटेशन था जिसमें उन्होंने ये कहा कि 370 हमेशा से परमानेंट था, फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में चाहे वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो परमानेंट रहना था। और यही वजह कि 370 इतने साल से चलता आ रहा था, कि उनकी ओपनिंग आर्गुमेंट्स भी थे, वो हर बार इसी बात पर, और जितने भी एडवोकेट्स उनकी तरफ से आए, फिर चाहे वो राजीव धवन हो, जफर शाह हो, ये सारे जाने माने एडवोकेट्स हैं, उन्होंने अपनी दलीलें इसी बेस पर रखी कि 370 हमेशा से परमानेंट था। और लेकिन कोर्ट ने क्योंकि इसको एक इशू के तौर पर इस पर सुनवाई लंबे वक्त तक की कि 370 परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसीलिए अब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि 370 कभी था ही नहीं परमानेंट। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि 1957 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सटिंक्ट हुई, उसके बाद से वो 370 तो हटना ही था, लेकिन वो क्यों नहीं हटा, ये सवाल कोर्ट में जरूर उठाया गया। लेकिन वो पिछली सरकारें जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया और जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका था, 370 को नहीं हटाया गया, 370 को टेम्परेरी से परमानेंट बना दिया, जाहिर तौर पर उनकी मंशा पर भी सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने अब इस चीज को करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया कि हाँ 370 टेम्परेरी था, 370 पहले भी था, और अब भी 370 को जब हटा दिया गया तो वो भी बिल्कुल सही डिसीजन है। अब क्योंकि कटघरे में सब लोग खड़े हो जा रहे हैं तो पुरानी फाइलें तो खुलेंगी प्राची, क्योंकि अब एक कमेटी बन गई है, वो कमेटी अब अपने तरीके से काम करेगी, और उस कमेटी को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है तो जाहिर तौर पर अब वो कमेटी बताएगी कि किस किस तरीके से 1980 के बाद जो जो यातनाएं हुई, जो जो इस चीज में लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्या क्या एक्शन होगा, ये सारी चीजें अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो भी पुराने जख्म थे उनको कैसे भरा जाना है वो भी एक कमेटी डिसाइड करेगी कि कैसे कैसे उन लोगों के साथ जो जो हुआ उसका बदला तो नहीं, एक तरीके से उस चीज को ठीक कैसे किया जाएगा, सच कैसे सामने आएगा, क्योंकि ये ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमेटी है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जम्मू कश्मीर जाने से जिनके मन में ये ख्याल आता है कि वहां जाए या ना जाए, सिचुएशन कैसी है, खासतौर पर कश्मीरी पंडित। आज भी जब कई कश्मीरी पंडितों से यहाँ पर जो दिल्ली में रह रहे हैं इतने साल से, जब उनसे मिलते हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि अभी भी हम सोचते हैं कि वहां जाए या ना जाए, हमारा बसा बसाया घर, हम बिजनेस सब छोड़कर वहां पर आए। तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है कि 370 को अब टेम्परेरी क्योंकि था और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बिल्कुल सही डिसीजन था, तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे दखल देके कमेटी गठित कर दी है, तो ये एक और राहत की बात ये उनके लिए है। प्राची, बिल्कुल, जिन जख्मों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था, जिन जख्मों को ढकने की कोशिश की गई थी राजनीतिक मंशाओं को साधने के लिए, उन जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि आखिर वो जख्म जम्मू कश्मीर को मिले कैसे, उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे जिसने खूबसूरत जम्मू कश्मीर को, जिसे जन्नत कहा जाता है, उस जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था, जहां पर वो तमाम यातनाएं हुई थी जिसकी कल्पना मात्र से भी आप घर बैठे बैठे डर सकते हैं। जिस जम्मू कश्मीर को आप खूबसूरती के लिए जान सकते थे, उस जम्मू कश्मीर को आप आतंकवाद के नाम से जानने लगे थे, वो जम्मू कश्मीर अब कैसे बदल रहा है। और इसीलिए पीएम अपने ट्वीट के आखिर में लिखते हैं #नया जम्मू कश्मीर। और देखिए, इस फैसले का स्वागत अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए, उन कदमों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आप कह सकते हैं एक नजीर साबित होगा, क्योंकि सरकार की मंशा,
सरकार के इस कदम पर हमेशा वार होता रहा। एक नैरेटिव पैरेलली चलाया गया कि बदला कुछ नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के बहाने ये अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा इसे मेंशन भी किया गया कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं था, चूंकि इनके घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में 370 हटाने का वादा ये हमेशा करते रहे हैं, इसीलिए 370 हटाया है। अब इसका जवाब देना देवेंद्र कितना मुश्किल होगा। एक तरफ बीजेपी ये बता रही है कि हम विकास के लिए, हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम कर रहे हैं, और एक तरफ वो धड़ा है जो अभी भी ये कहता है कि जम्मू कश्मीर अभी भी बर्बाद हो रहा है। और प्राची, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का जो असर जम्मू कश्मीर में आप देखें तो वो सीधे समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोग ही इस बात को बता रहे हैं कि इन धारा 370 हटाने के बाद जो केंद्रीय योजनाएं गई, या अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन जो एलजी वहाँ पे चला रहे हैं, उसका कितना बड़ा फायदा। कोविड के दौर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दूर दराज के क्षेत्रों में भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के लोग वहां पहुंचते थे वैक्सीन लगाने के लिए, और वो स्टेट एक तरह से नज़ीर बना। वहां पे ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं रही। तो जो स्टेट अपनी प्रशासनिक दुर्बलता के लिए, बदहाली के लिए जाना जाता था, सिर्फ फाइलों के ट्रांसफ़र में श्रीनगर से जम्मू जब राजधानी 6 महीने में बदलाव होता था प्राची, तो उसमें 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होते थे। और आप समझ सकती हैं कि इतना बड़ा एक जामा यहाँ से वहाँ जाने में कितना तंत्र लगता होगा। उस फैसले को बदलने के लिए क्या जम्मू कश्मीर के एलजी की ज़रूरत थी? क्या ये काम पहले नहीं कर लिया जाना चाहिए था? ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल फोर्सेस के सामने, जिन्होंने वहाँ पे शासन चलाया, उनके सामने बड़े सवाल के तौर पर रहा है। अब ये ज़रूर है कि कम से कम आप एक चीज़ देखें कि केंद्र सरकार ने जब ये फैसला लिया था प्राची, तो गृह मंत्री अमित शाह एक तो ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छा लीगल माइंड है, इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके वो पूरी तरह से ठोस हो चुके थे कि इस फैसले को कैसे करना है। और मुझे याद है कि जब धारा 370 हटाई गई पार्लियामेंट में, जब वो काम हुआ, उसके बाद तब अरुण जेटली ने फ़ोन करके गृह मंत्री अमित शाह को इसी बात के लिए बधाई दी कि तुम्हारे पास इतना अच्छा लीगल माइंड है, इसका हमें अंदाजा नहीं था। वो सारी चीज़ें बहुत ठोस योजना के तहत की गई थी, और आज जम्मू कश्मीर की जनता और धरातल पे परिवर्तन हो उसकी गवाही दे रहा है। लेकिन एक बार ये देश के सामने फिर सामने आ चुका है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। अगर आपके पास कोई पुख्ता फैक्ट्स हैं तभी आप कोर्ट के पास जाइए, आप मोदी सरकार के फैसले को चुनौती दीजिए। लेकिन सिर्फ नैरेटिव चलाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि मोदी सरकार ने फैसला लिया है तो ये गलत होगा, इसकी नीयत खराब होगी, इसके लिए अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय से कुछ इसी तरीके का फैसला आता है।